हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो लैब असिस्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी यानी रीडा की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है रीडा की स्थापना कब हुई थी। और रीडा की स्थापना 21 जनवरी 1985 के अंदर हुई थी। इसका राइट आंसर हो गया 19 जनवरी 1985। निश्चित तारीख थी 21 जनवरी 1985 के अंदर रीडा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलपुर ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? तो बताना आपको धौलपुर ताप विद्युत परियोजना है वो नेफ्ता पर आधारित है या गैस पर या लिग्नाइट पर या पेट्रोल पर? तो धौलपुर ताप विद्युत परियोजना गैस पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर जिले में किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित ताप बिजली घर की स्थापना की गई थी? तो बीकानेर जिले के किस स्थान पर आपको बताना है लिग्नाइट आधारित ताप बिजली घर है? तो बीकानेर के बरसिंहसर में लिग्नाइट आधारित ताप बिजली घर है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, बरसिंहसर। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलपुर जिले के किस गांव में निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी? तो धौलपुर जिले का ऐसा गांव बताना है जिसमें निजी क्षेत्र के अंदर विद्युत परियोजना की संचालन किया गया था। तो धौलपुर जिले के सूरजपुरा गांव के अंदर निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, सूरजपुरा गांव धौलपुर जिले का था जिसके अंदर निजी क्षेत्र में क्या शुरू की गई थी? विद्युत परियोजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा योजना बताना है कहाँ से शुरू की गई थी? तो राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर जैसलमेर से शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? 1999 के अंदर अमर सागर जैसलमेर से पवन ऊर्जा की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गैस आधारित बिजली परियोजना की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में गैस आधारित बिजली परियोजना बताने हैं राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ इसकी स्थापना की गई थी? तो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर राजस्थान का प्रथम गैस आधारित बिजली घर स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? रामगढ़ जैसलमेर के अंदर 1996 के अंदर यह गैस आधारित बिजली घर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान के किस हिस्से में आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन कब किया गया? कब किया? तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। कब किया गया? 1916 के अंदर किया गया था। इसका राइट आंसर हो गया 1916 के अंदर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली किससे माना जाता है? तो राजस्थान चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली बतानी है कौन सी सबसे प्राचीन चित्र शैली थी? मारवाड़ शैली थी या आमेर शैली या मेवाड़ शैली या अलवर शैली? तो राजस्थान चित्र शैली की सबसे प्राचीन शैली मेवाड़ शैली थी। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। और मेवाड़ शैली को राजस्थान चित्र शैली की जननी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो गीत गोविंद मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, मेवाड़ शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग किस शासक का काल था? तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। और मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत तेज सिंह के शासनकाल में हुई थी। तेज सिंह के शासनकाल में हुई थी मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत। और मेवाड़ शैली को राजस्थान चित्र शैली की जननी भी कहा जाता है। और जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहिबदीन किस चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो साहिबदीन हो गया, मनोहर हो गया और करपाराम हो गया। ये सभी प्रसिद्ध चित्रकार थे मेवाड़ शैली के। इनका संबंध हो गया मेवाड़ शैली से। और साहिबदीन किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शैली की नायिका को ठेठ राजस्थानी लहंगा ओढ़नी व लाल फूंदना पहने हुए चित्रित किया गया? तो किस शैली की यह विशेषता है कि कोई एक नायिका मतलब महिला है जिसने राजस्थानी लहंगा पहन रखा है
ओढ़नी और लाल फूंदना पहने हुए चित्रित किया गया था। यह मारवाड़ चित्रशैली की विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, चम्बल जल विद्युत परियोजना राजस्थान की 50% की हिस्सेदारी है, तो इस परियोजना से राज्य को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? तो चम्बल विद्युत परियोजना आपको बता देता हूँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अंदर दोनों का 50-50% हिस्सा है। राजस्थान का 50% हिस्सा और मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है। 386 मेगावाट है। इसमें बताना है राजस्थान की कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्ति होती है। तो राजस्थान को 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर 193 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखिए, माही जल विद्युत परियोजना से राज्य को कितनी मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? तो माही जल विद्युत परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का 45% हिस्सा व गुजरात का 55% हिस्सा है। तो इसमें बताना है राजस्थान माही जल विद्युत परियोजना से राजस्थान को कितनी मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? तो राजस्थान को 140 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ ठुकराना गांव गंगानगर में है कि कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो आपको बताना है राज्य का प्रथम सुपर थर्मल प्लांट कौन सा है? सूरतगढ़ है। इसकी उत्पादन क्षमता बतानी है कितनी है? तो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के दूसरे सुपर थर्मल पावर प्लांट कोटा की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो राज्य का दूसरा थर्मल प्लांट कौन सा है? सुपर थर्मल प्लांट कोटा थर्मल प्लांट है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी कोटा थर्मल सुपर थर्मल प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता 1240 मेगावाट है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर 1240 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत एक विद्युत इकाई की न्यूनतम उत्पादन क्षमता कितनी होती है? आपको बताना है सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना किससे कहा जाता है, वह कितनी मेगावाट की विद्युत उत्पादन करती है? तो 500 मेगावाट की उत्पादन करने वाली विद्युत इकाई को सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 500 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरल लिग्नाइट सुपर ताप परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरल लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना है। तो यह थुमली बाड़मेर केंद्र है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, गिरल लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना थुमली बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड्डा हाड़ला बरसिया सर लिग्नाइट परियोजना किस जिले में है? तो बरसिया सर कहाँ पर है? बीकानेर केंद्र है। गुड्डा बीकानेर केंद्र है, हाड़ला बीकानेर केंद्र है। तीनों के तीनों लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं हैं जो बीकानेर जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना है जैसलमेर जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? राज्य का प्रथम परमाणु संयंत्र रावतभाटा चित्तौड़गढ़ है। और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ की स्थापित कब किया गया था? 1973 में स्थापित किया गया था। किस देश की सहायता से रावतभाटा परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था? तो कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था रावतभाटा परमाणु संयंत्र। और राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र नायला गांव बांसवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, नायला गांव बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरातात्विक स्थल रंगमेल कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल रंगमेल हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और रंगमेल सभ्यता की खोज डॉक्टर अन्नारीड द्वारा की गई थी। अन्नारीड द्वारा की गई थी। ये डॉक्टर अन्नारीड स्वीडन के थे। और ये रंगमेल सभ्यता घग्गर नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का स्थान बताना है राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा है या बेराट है या गिलुंड है या गणेश्वर है? तो सैंधव सभ्यता का स्थान यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कालीबंगा है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है पंजाबी के अंदर बंगा किसको कहा जाता है? चूड़ियों को कहा जाता है। तो काली काली चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो गया। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, काली चूड़ियां। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो आपको बताना है कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमेल से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान से विकास हुआ था। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमेल। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो हाड़ सभ्यता के अंदर बताना है किस चीज से हाड़वासी लोग परिचित थे? तो हाड़ सभ्यता कहाँ पर है? हाड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है। कौन सी नदी किनारे है? बेड़च नदी के किनारे है या आयड नदी के किनारे है? और आयड सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। और ये बताने इसके अंदर इसके जो निवासी थे वे किस पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो हाड़वासी चावल से अच्छी प्रकार से, खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, चावल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो आपको बताना है गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता है वह किस नदी के किनारे है? तो गणेश्वर सभ्यता खंडेला की पहाड़ी सीकर के अंदर है और यह कांटली नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, कांटली या मौसमी नदी किनारे। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बैंकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो अनाज रखने के मर्द भांड जिन्हें क्या कहा जाता है? गोरे या बैंकोट कहा जाता है, वे किस सभ्यता में मिले? तो अनाज रखने के मर्द भांड जिन्हें गोरे कहा जाता है या बैंकोट कहा जाता है वे हाड़ सभ्यता के अंदर मिले। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर, हाड़ सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आलनिया में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो आलनिया के अंदर बताना है जो चित्र मिले आलनिया के अंदर उनकी खोज किसने की थी? तो आप बताइए। तो इनकी खोज डॉक्टर जगत नारायण द्वारा की गई थी, डॉक्टर जगत नारायण द्वारा। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर, डॉक्टर जगत नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? तो गणेश्वर सभ्यता की उत्खनन बताने खुदाई किसके देखरेख में की गई थी? तो गणेश्वर सभ्यता की खुदाई आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में इसकी खुदाई की गई थी। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में गणेश सभ्यता का उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो दक्षिण पश्चिमी एरिया में ऐसी कौन सी सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता थी? आपको बताना है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान क्या पर हो गए? यहाँ पर हो गए। यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? तो देख लीजिए, यहाँ पर बताना है आपको राजस्थान में, यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं हाड़ सभ्यता थी उदयपुर के अंदर। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, हाड़ सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था यह बताना है। तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य बीबी लाल यानी बीबी लाल के नेतृत्व में किया गया था। बीबी लाल के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। तो भूरिया बाबा किस से संबंधित है? अजमेर के चौहानों से संबंधित है या देवड़ा राजपूतों से या गोडवाड़ के मीणाओं से या उदयपुर के सिसोदिया से? तो भूरिया बाबा की आराध्य देवता कौन से? तो भूरिया बाबा मीणाओं के आराध्य देवता है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, गोडवाड़ की मीणाओं से संबंधित है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो बाड़मेर के तिलवाड़ा में मंदिर स्थित है, वह किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी से या मैया जी से या बाबा रामदेव जी से या मल्लीनाथ जी से? तो बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा गांव में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? तो किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? यह तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी लोकगीतों में नेतलरा भरतार किसे कहा जाता है? तो नेतलरा भरतार आप सभी जानते हैं बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, बाबा रामदेव जी। तो बाबा रामदेव जी की माता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथ वाले देवता के रूप में है?
तो किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता के रूप में देखा जाता है? देवनारायण जी को, या वीर कला जी को, या मल्लीनाथ जी को, या अड़बू जी को? तो 4 हाथों वाला देवता वीर कला जी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, वीर कला जी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लोक देवता की माता पिता का नाम हंसा देवी और लॉर्ड जी परमार था? यह क्वेश्चन गजब का है। किस लोक देवता की माता का नाम तो हंसा देवी और पिता का नाम लॉर्ड जी था? तो लॉर्ड जी परमार थे। परमार क्या कौन थे, किस में आते हैं? राजपूतों के अंदर आते हैं। तो धन्ना जी तो क्या थे? जाट थे। जसनाथ जी अलग ही हो गए। पिंपा जी क्या थे? ये जामोजी बिश्नोई थे। इसके पिंपा जी क्या थे? संत पिंपा जी को माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम क्या था? लॉर्ड जी परमार था। अगला क्वेश्चन देखिए, सांथू गांव में भादवा सुदी नवी को किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? तो सांथू गांव कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। सांथू गांव कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। यहाँ पर वीर फताजी यानी वीर फताजी का लोक देवता का मेला बढ़ता है। भाद्रपद की सुदी नवी ने भाद्रपद की शुक्ल नवी को मेला बढ़ता है। तो वीर फताजी का मेला बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, वीर फताजी का मेला भाद्रपद की शुक्ल नवी को बढ़ता है। सांथू गांव जालोर में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गायों की रक्षा में प्राण देने वाले लोक देवता थे? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, या उपयुक्त सभी? तो गायों की रक्षा में प्राण देने वाले सभी लोक देवता थे। पाबू जी भी थे, तेजा जी भी थे और गोगा जी भी थे। तो गायों का आपको एक क्वेश्चन बताना है, गायों का मुक्तिदाता किस लोक देवता को कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लांछा गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले लोक देवता थे? मतलब लांछा गुजरी की गायों के लिए अपनी जान किस लोक देवता को गंवानी पड़ी थी? लांछा गुजरी की गाय बता इसमें पाबू जी को, तेजा जी को, गोगा जी को, या मल्लीनाथ जी को? तो लांछा गुजरी की गायों की रक्षा किसने की थी? इसका आंसर आपको बताना, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनारी सभ्यता का अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो सुनारी सभ्यता का अवशेष झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। और सुनारी सभ्यता कांटली या मौसमी नदी के किनारे, कांटली होगी या कांतली भी कहते हैं उसको, या मौसमी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक हड़प्पा सभ्यता का प्रतिस्थल कालीबंगा किस जिले में? तो कालीबंगा आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? हड़प्पाकालीन सभ्यता को आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, अवशेष पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, बागौर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांटे पर स्थित है। तो बागौर किस नदी के किनारे स्थित है? बागौर सभ्यता बताना है और भीलवाड़ा के अंदर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह प्रयोगशाला सहायक 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताना है बागौर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में और कोठारी नदी के किनारे। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, इसका राइट बी नंबर। अगर आपको यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।